रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक कुंभकर्ण लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। कुंभकर्ण अपने भाई रावण की तरह ही तपस्वी था। कुंभकर्ण को आज भी उनकी लंबी निद्रा के कारण जाना जाता है। जो लोग ज्यादा सोना पसंद करते हैं उन्हें आम तौर पर लोग कुंभकर्ण कहने लगते हैं। लोगों के लिए यह एक मजाक का विषय भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कुंभकर्ण का जीवन ऐसा क्यों था? कुंभकर्ण का नाम लेते ही दिमाग में एक बहुत अधिक निद्रा में रहने वाले और अधिक भोजन करने वाले व्यक्ति की छवि बन जाती है। लोगों के लिए हास्यप्रद बनने वाला रामायण का यह पात्र अपने नाम के कारण नहीं, बल्कि अपने कर्मों और कठोर तपस्या से मिले वरदान के कारण प्रसिद्ध हुआ है। कुंभकर्ण ने कठोर तप करके कई वरदान प्राप्त किए थे। एक वरदान की वजह से ही कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने ही जागता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का वरदान किस वजह से मिला था। रामायण कथा के अनुसार कुंभकर्ण रावण का छोटा और विभीषण और शूर्पणखा का बड़ा भाई था। वह ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। कुंभकर्ण नाम का अर्थ अधिक सोने वाला बिल्कुल भी नहीं है। असल में इसका अर्थ है कुंभ यानी घड़ा और कर्ण का अर्थ है कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण उनका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण बचपन से ही बहुत बलवान था और अपने बड़े भाई की तरह तपस्वी भी था। साथ ही वह इतना भोजन करता था कि पूरे नगर का भोजन भी उसके लिए कम पड़ जाता था। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण के पिता ऋषि विश्रवा ने अपने तीनों बेटों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को तपस्या करने के लिए कहा था। तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उनके पास पहुंचे और उनको वर मांगने को कहा। तब रावण और विभीषण ने वर मांग लिया और ब्रह्मदेव ने उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद ब्रह्मदेव कुंभकर्ण के पास पहुंचे। जब कुंभकर्ण का वर मांगने का समय आया तो सभी देवताओं ने मिलकर माता सरस्वती से प्रार्थना की, जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांगे तो आप उसकी जिह्वा पर विराजमान हो जाए। देवताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुंभकर्ण ब्रह्मदेव से इंद्रासन मांगने वाला था। मां सरस्वती ने सबकी प्रार्थना को स्वीकार किया और कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गईं, जिसके कारण कुंभकर्ण जैसे ही वर मांगने लगा तो उसके मुख से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकला और ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। जब कुंभकर्ण को इस बात का पश्चाताप हुआ तो वह ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगा। तब ब्रह्मा जी ने इस अवधि को घटाकर 6 महीने तक कर दिया, जिसके बाद वह 6 महीने के लिए सो जाता और सिर्फ 1 दिन जागता। उसके बाद वापस सो जाता था। कुंभकर्ण को यह वरदान देते हुए ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि यदि कोई भी उसे बलपूर्वक जगाने का प्रयास करेगा तो वह कुंभकर्ण के जीवन का अंतिम दिन होगा। ब्रह्मा जी के यह वचन सत्य तब हुए जब रावण युद्ध में प्रभु श्री राम से हारने लगा। तब रावण ने कुंभकर्ण को बलपूर्वक जगाया और सहायता मांगी, जिसके बाद उसी दिन युद्ध में कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई। तो प्यारे मित्रों, ये थी कुंभकर्ण की इंद्रासन के बदले निद्रासन मांगने के पीछे की स्टोरी। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।